हेलो एवरीवन, आज हम प्रोसेस शेड्यूलिंग में फर्स्ट कम फर्स्ट आउट प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले FCFS दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग के बारे में जानते हैं। FCFS scheduling is the simplest scheduling algorithm in the process scheduling. In this scheduling, the process that requests CPU first is allocated the CPU first. यह शेड्यूलिंग सबसे सिंपल शेड्यूलिंग है। इसमें जो प्रोसेस पहले CPU के लिए रिक्वेस्ट करती है उसे CPU पहले अलॉट होता है। FCFS scheduling is a non-primitive scheduling algorithm. FCFS शेड्यूलिंग नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इसका मीनिंग है कि एक बार अगर CPU अलॉट हो जाता है तो प्रोसेस जब तक पूरी कंप्लीट नहीं होती तब तक उससे CPU नहीं लिया जाता। यहाँ पर डायग्राम में हम देख रहे हैं एक रेडी क्यू है जिसमें A, B, C और D एक के बाद एक 4 प्रोसेसेस हैं और चारों ने ही रिक्वेस्ट की है CPU के लिए। तो सबसे पहले A को CPU अलॉट होगा और उसको कंप्लीट होने के बाद में ही B को CPU अलॉट होगा। B प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद में C प्रोसेस को CPU अलॉट होगा और C प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद में ही D को CPU अलॉट होगा। Now, advantages of FCFS scheduling. It is simple to understand and code. FCFS scheduling समझने में और कोड करने में सिंपल होती है। इट इज सुटेबल फॉर बैच सिस्टम वेयर वन प्रोसेस एग्जीक्यूट्स आफ्टर द अदर। FCFS शेड्यूलिंग बैच सिस्टम के लिए सुटेबल होती है जहां पर प्रोसेसेस एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती हैं। डिसएडवांटेज ऑफ FCFS शेड्यूलिंग, इन दिस शेड्यूलिंग वेटिंग टाइम कैन बी लार्ज इफ शॉर्ट रिक्वेस्ट वेट बिहाइंड द लॉन्ग वंस। यदि बड़ी प्रोसेस के बाद कोई छोटी प्रोसेस हो तो उसे एग्जीक्यूशन के लिए अधिक वेट करना पड़ता है। अ प्रॉपर मिक्स ऑफ जॉब्स इज नीडेड टू अचीव गुड रिजल्ट्स फ्रॉम FCFS शेड्यूलिंग। FCFS शेड्यूलिंग के अच्छे रिजल्ट के लिए प्रोसेसेस का प्रॉपर मिक्स होना जरूरी होता है। FCFS इज नॉट सूटेड फॉर time sharing systems where each user needs to get the CPU for an equal amount of time interval. FCFS टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए प्रयुक्त नहीं है जहां हर यूजर को एक ही समय अंतराल में CPU का उपयोग करना होता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ FCFS शेड्यूलिंग। Consider the following set of 4 processes that arrive at the same time 0 with the length of CPU burst time in milliseconds. जैसा कि हम टेबल में देख रहे हैं हमारे पास में यहाँ 4 प्रोसेसेस हैं जो कि 0 मिलीसेकेंड टाइम पर अराइव हुई हैं और उनके बर्स्ट टाइम या फिर कहें उनके कंप्लीट होने के एग्जीक्यूशन टाइम अलग अलग हैं। जैसे कि P1 का 15 मिलीसेकेंड, P2 का 7 मिलीसेकेंड, P3 का 4 मिलीसेकेंड, P4 का 8 मिलीसेकेंड्स। If the processes arrived in the order P1, P2, P3, P4, then the average waiting time for the process is obtained from the following Gantt chart. अगर ये सारी प्रोसेस इसी ऑर्डर में अराइव हुई है P1, P2, P3 और P4 तो हम उसका एवरेज वेटिंग टाइम इस गैंट चार्ट के थ्रू काउंट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। जैसे कि प्रोसेस P1 जो है क्योंकि सभी प्रोसेसेस 0 मिलीसेकंड्स पर अराइव हुई है और P1 प्रोसेस सबसे पहले अराइव हुई थी तो P1 को CPU पहले अलॉट होगा। P1 का बर्स्ट टाइम 15 मिलीसेकंड है तो 0 से लेकर 15 मिलीसेकंड तक P1 एग्जीक्यूट होगी और जैसे ही P1 कंप्लीट होती है वैसे ही P2 को CPU अलॉट होता है और P2 प्रोसेस 7 मिलीसेकंड्स लेती है कंप्लीट होने के लिए। उसके बाद में P3 प्रोसेस को CPU अलॉट होता है जो कि 4 मिलीसेकंड में कंप्लीट होती है। इसके बाद में प्रोसेस P4 को CPU अलॉट होगा जो कि 8 मिलीसेकंड्स में कंप्लीट होगी। अब हम इस गैंट चार्ट के आधार पर
एवरेज वेटिंग टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अलग अलग प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले वेटिंग टाइम फॉर P1, जैसे ही P1 अराइव हुई थी वैसे ही उसे CPU अलॉट हो गया था, इसलिए P1 का वेटिंग टाइम 0 मिलीसेकेंड है। वेटिंग टाइम फॉर P2 इज 15 मिलीसेकेंड। P1 के कंप्लीशन का टाइम 15 मिलीसेकेंड है और उसके बाद ही P2 को CPU अलॉट हुआ था, इसलिए प्रोसेस P2 का वेटिंग टाइम 15 मिलीसेकेंड है। इस तरीके से प्रोसेस P3 का वेटिंग टाइम 22 मिलीसेकेंड है और P3 के कंप्लीट होने के बाद में P4 को CPU अलॉट हुआ था, इसलिए प्रोसेस P4 के लिए वेटिंग टाइम 26 मिलीसेकेंड है। एवरेज वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। यहाँ पर सभी प्रोसेस के वेटिंग टाइम को ले रहे हैं 0 + 15 + 22 + 26 डिवाइड बाय, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास में 4 हैं इसलिए डिवाइड बाय 4, जो कि 63/4 होता है। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो यह 15.75 मिलीसेकेंड होता है। तो एवरेज वेटिंग टाइम चारों प्रोसेसेस के लिए 15.75 मिलीसेकेंड होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।